अच्छा गाइस, आज जो है ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये है कि दुबई में जब आप जब न्यू आते हो तो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। पहली वीडियो आपको याद होगी कि मैंने बनाई थी कि मैं कैसे दुबई आया और कैसे मुझे यहाँ पे जॉब मिली। तो बाकी ये कि देखें, दुबई में जब आप आते हो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ की क्या लाइफस्टाइल है। यहाँ पे जो है हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली जो लोग रहते हैं वो लेबर कम्युनिटी भी हैं, जो एक एक रूम में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं बेड स्पेस लेकर, जो कि बहुत ही चीप वे ऑफ लिविंग है। उसमें आप काफ़ी कुछ जो है सेव कर सकते हो। और इसके अलावा एक और क्लास है यहाँ पे जिसको मिडल अपर क्लास कहते हैं, जो अपना एक 1 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेके रहते हैं। और एक है बिल्कुल ही हाई क्लास जो कि यहाँ की रिच क्लास कहलाती है। तो उनका सीन ये है कि वो लोग जो हैं विलास वगैरह में या बहुत ही एक्सोटिक किस्म के अपार्टमेंट में वो लोग रहते हैं। बाकी जब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले ये होता है कि आप को एक अकोमोडेशन ढूंढनी होती है। तो अकोमोडेशन जो है वो बेसिकली बेहतर यही होता है कि अकोमोडेशन जो है ना वो आप ऐसी ढूंढो जो आपके जो है ना जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आपकी जॉब है उससे करीब हो। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा सकोगे, या एटलीस्ट इतने करीब ढूंढ लो कि अगर बस भी लेना पड़े तो कोई इशू ना हो आपको। मतलब बस क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप होती है बस या मेट्रो, उसमें आप इजीली चले जाओ। अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो मैं समझता हूँ, जो कि मुझे भी आया था, वो ये है कि एक तो आप जब पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आते हो, आप वहाँ पे एक पूरी प्रॉपर फैमिली के साथ रहते हो। आपका अलग रूम होता है और आप जो है एक पीसफुल तरीके से रहते हो। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो बिल्कुल ही उसका उलट हो जाता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि मैं शुरू से अकेला रूम में रहता था तो कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती थी। सारी चीज़ें जो हैं मैं अपनी मर्ज़ी से करता था। लेकिन यहाँ पे आके मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे जो है ना शेयरिंग में एक रूम देखना था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप स्टार्टिंग में आते हो फिर आपके पास चैलेंजेस इतने होते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करके उनको अकम्प्लिश करना होता है। तो मैं जब आया, क्योंकि पहले कभी आदत नहीं थी मेरी शेयरिंग में रहने की, तो जब मैंने रूम देखना शुरू किए तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड किस्म के रूम्स मिले। कई रूम्स तो ऐसे थे जिसमें 10-10, 15-15 लोग रहते थे। मैं तो रूम के एंटर होते ही बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जेल में आ गया हूँ मैं। तो लेकिन खैर है, मैंने जो है देखना शुरू किया। देखते देखते मुझे एक रूम पसंद आया जिसमें टोटल 4 लोग रहते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ले लेता हूँ। असल में वो रूम भी मतलब मेरे लिए एडजस्टेबल नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से अकेला रहता था। लेकिन फिर भी मैंने
स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ये सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी, तो मैंने वो रूम ले लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप रूम तो ले लेते हो आप, उसके बाद जब आप रहने शुरू करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको पर्सनैलिटी मिलेगी। मतलब वहाँ पे और ज़ाहिर सी बात है, और भी अगर आप लड़के हो तो लड़कों के साथ होगा, लड़की हो तो लड़कियों के साथ होगा, तो अलग अलग मेंटालिटी के जो हैं लोग मिलेंगे। कोई इंडिया से होगा, कोई डिफरेंट नेशनलिटी से भी हो सकता है। तो जैसे मैंने रूम लिया था तो मुझे इंडियन और पाकिस्तानी मिक्स मिले थे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अच्छी हो गई कि वक्त के साथ साथ जो है ना, हम चारों की मेंटालिटी जो है मिलना शुरू हो गई। मतलब हमने आपस में एडजस्टमेंट कर दिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम चारों ऑफिस जाते थे तो थके हारे आते थे। किसी का ऑफिस का टाइम कुछ है, किसी का ऑफिस का टाइम कुछ है। कोई आता है या कोई बंदा थका हुआ है तो लाइट चलाकर वो थोड़ा कपड़े चेंज वगैरह करना या चीज़ें वगैरह रखना, उसमें थोड़ी आवाज़ आती है तो फिर भी ये भी प्रॉब्लम होता है। तो हमने एक रूल बना लिया था कि 10 बजे के बाद जो भी आएगा, वो एक छोटी सी लाइट हमने वहाँ पे लगा दी थी। तो हमने बोला कि ये वो चला लेगा लाइट और अपने सारे काम करेगा, या मोबाइल के टॉर्च से फिर या तो काम करेगा। तो इसमें हम सब ने जो है ना एक्नॉलेज किया, ठीक है। तो लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि आपको लड़के सही नहीं मिलते, वो फिर थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट होती है तो वो जागे रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो ये समझ लें कि आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रूम मिले। अच्छा, ये तो हो गया रूम का चैलेंज, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है वो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो ना, वहाँ का होता है। क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया था तो मुझे तो दुबई का वर्किंग कंडीशन पता नहीं थी कि यहाँ पे कैसी वर्किंग कंडीशन होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी की। और मैं आया भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए था, तो वहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन था। तो बहरहाल मैंने जो है मुझे बिगेस्ट चैलेंज सबसे ज़्यादा तो ये लगा कि यहाँ पे हर कोई अपने अपने कामों में बिज़ी था, कोई किसी को बताता नहीं था। तो मुझे सारी चीज़ें जो है ना ख़ुद से मतलब कहने का मकसद है कि ख़ुद से उसको सीखना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, रोना भी आता था। लेकिन मैं रात 10-10 बजे तक बैठता था, 11-11 बजे तक बैठता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ती हैं। मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। उसमें आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास एक तो गाड़ी भी नहीं होती है और लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। आपको एक तो ट्रैवलिंग करनी है बाय बस और बाय वॉक। उसके बाद आके आपने खाने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब यहाँ पे जो है अक्सर अफराद जो हैं जिनकी सैलरी एवरेज होती है, वो क्या करते हैं कि वो घर पे खाना बनाते हैं। तो जब वो घर पे खाना बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको घर आके जो है कुकिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा थोड़ा डिफरेंट सीन था, मैं घर आके कुकिंग नहीं करता था, मैं बाहर से खाना खा लेता था। और खाना यहाँ पे कोई इतना महंगा नहीं है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब यू कैन अफोर्ड इफ़ यू हैव गुड सैलरी। तो ये सिलसिला है यहाँ पे खाने पीने का। तो कहने का मकसद है चैलेंजेस, पहला चैलेंज तो आपके पास आया अकोमोडेशन का, दूसरा चैलेंज आया वर्किंग चैलेंज, तीसरा चैलेंज आया खाना बनाने का चैलेंज, और ट्रांसपोर्ट का चैलेंज जो आप रोज़ आते जाते हो, कम्यूट करते हो। अच्छा, फिर आपको जॉब में जब आप जाते हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको 6 महीने प्रोमोशन के मिलते हैं एज़ पर यूएई गवर्नमेंट लॉ। तो वो आपके लिए एक पीरियड होता है जिसमें आपको प्रूव भी करना है कंपनी को
कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अगर आपने प्रूव नहीं किया तो वो आपको जो है वार्निंग देंगे या फिर फारिग कर देंगे। ये चैलेंजेस अलग होते हैं। तो कहने का मकसद है कि दुबई में कदम कदम पे चैलेंजेस हैं। स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो लोगों के दिमाग में मेंटालिटी ये है कि दुबई जो जाता है उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है और सारी चीज़ें उसको ज़बरदस्त मिल जाती हैं, अच्छी गाड़ी ले लेता है और अच्छी जगहों में जाता है, पिक्चर्स वगैरह खींचता है। लेकिन उनको बैकग्राउंड स्टोरी जो है उनको नहीं पता चलती कि उसके पीछे वो क्या क्या कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ जब आप दुबई आओ। सबसे पहले तो ये चैलेंजेस जो मैंने बताया इसको आपने फेस करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपने एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में ये होगा कि जब आप दुबई आ जाओगे तो आपने साथ साथ जो है ना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसे जमा करने। यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक तरह से पीएचडी डिग्री के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ जॉब। और एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत है। एटलीस्ट आपके पास 10,000 दरम्स होने चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। उसके लिए भी आपको साइड पे एक सेट ऑफ पोर्शन निकाल के रखना पड़ता है अपनी सैलरी में से, जिससे आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस फ़ाइल ओपन कराते हो, फिर क्लासेस लेने जाते हो। तो मैं जब आया था तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग के विदिन 6 मंथ्स में मैंने जो है ना लाइसेंस ले लिया था। उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया तो फिर मैंने फ़ाइल खुलवा ली विदिन 2 मंथ्स। और फ़ाइल खुलवाने के बाद मैंने वीकेंड्स पे क्लासेस ली। सो वीकेंड में जो क्लासेस होती हैं वो बेसिकली एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीकडेज़ के क्लासेस की। लेकिन मैंने जो है वीकेंड की क्लासेस ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीकडेज़ में मैं जा ही नहीं सकता था, ऑफिस होता था। तो वीकेंड में क्या होता था कि मेरी सुबह 7 बजे क्लास होती थी, तो वो मैं जाके लेता था। खैर फिर विदिन 6 मंथ्स आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। आप जितने भी बड़े ड्राइवर हो अपने होम कंट्री में, लेकिन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना और यहाँ का जो टेस्ट और असेसमेंट को पास आउट करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो खैर मैंने आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स मैंने जो है लाइसेंस ले लिया। अच्छा, अब आप लाइसेंस ले लेते हो तो फिर आपको क्रेविंग होती है गाड़ी की कि गाड़ी लेनी है। अब लोग कहते हैं कि गाड़ी लेना आसान है। देखें, गाड़ी लेने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अब आसान किस सेंस में मैं आपको बताता हूँ। आसान इस सेंस में है कि आप बैंक जाओ, बैंक आपको लीज़ पे गाड़ी दे देगा। उसके लिए भी फिर लेकिन आपको डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो या तो आप कैश जमा करो, 3, 4, 5 महीने पैसे जमा करो। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप छोटी गाड़ी भी लेते हो तो आपको 10 से 15 हज़ार दरम जमा करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ का गाड़ी लेने का हिसाब किताब है। तो कहने का मकसद है गाड़ी आप ले ले तो फिर गाड़ी रखने के बाद अलग चैलेंजेस आ जाते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट दुबई में जब आप आते हो तो आपको इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये चैलेंजेस स्टार्टिंग के हैं, फिर जब जो आप अपने आप को अपग्रेड करते हो तो अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर आप
कल को अपना घर लेते हो, अपार्टमेंट लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो वो एक अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि अगर आप स्टार्टिंग में जैसे आप आ रहे हो तो आपको किस किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी थोड़ी सी जो बात मैंने बताई वो उसको आप अमल करेंगे। बाकी अगर कोई आपको बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरी टॉपिक पे बात करूँगा कि आगे फर्दर और क्या चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे। वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।